पिछले 20 दिनों से दुर्ग में मंदिर को लेकर एक सियासत हो रही है। सियासत, विवाद, हंगामा और बवाल हो रहा है। आज भी हुआ। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम हिंदू संगठन के लोगों ने कलेक्ट्रेट जाकर मांग की। उनका कहना है कि ये जो मंदिर देख रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर, ये मंदिर नहीं टूटना चाहिए और उस पर जो चर्च है, अगर ये मंदिर टूटता है तो वो चर्च भी टूटे। पूरा विवाद क्या है, सड़क क्या है, आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है, पूरी बात बताएंगे। दरअसल ये जो सड़क देख रहे हैं, ये मेन रोड है दुर्ग की, जो भिलाई नेहरू नगर से आ रही है और ये रोड जो सीधा होकर जाएगी पुलगांव तक। 67 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा है और 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डिवाइडर के दोनों साइड जो अतिक्रमण आ रहे हैं उनको हटाया जाना है। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि ये मंदिर अतिक्रमण के दायरे में है, लेकिन वो चर्च दायरे में नहीं है। ये तर्क बजरंग दल वालों का भी है कि अगर ये अतिक्रमण के दायरे में तो वो भी अतिक्रमण के दायरे में हो। तो हमने भिलाई टाइम से सोचा कि भाई चूंकि ग्राउंड पर जाके इस पूरे विवाद को समझा जाए, लोगों से बातचीत किया जाए, एक्चुअल में क्या है, कहानी है, पूरी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पार्षद अरुण सिंह और दुर्ग निगम के पार्षद शिवेंद्र जी परिहार जी। बात करते हैं क्या पूरा विवाद है, कितनी फीट चौड़ाई लंबाई आप लोग के हिसाब से क्या है? लगभग डिवाइडर से एक तरफ 65, दूसरी तरफ भी 65 का ये मापदंड बना हुआ है। करीब 7 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। हमारा उद्देश्य कोई किसी भी समाज के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च को हटाने का नहीं है। हमारा कोई लड़ाई इसलिए नहीं कि चर्च हटाओ, हमारी लड़ाई इसके लिए है कि अगर ये मंदिर इस बीच में आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर विकास में अगर रोड आ रहा है तो हम इसको व्यवस्थापन एक बढ़िया तरीके से, इसका जो भी प्रक्रिया है उसको करते हुए हम करेंगे। पर अगर और भी कुछ दूसरा आ रहा है तो किसी के साथ भेदभाव ना हो। अगर यहाँ पूरी लड़ाई अगर दिख रही है तो राजनीतिक कारणों से है, जो यहाँ पे अभी वर्तमान में लोकल राजनीतिक जो विधायक हैं उनके कारण ये सब हो पा रहा है। क्योंकि अगर ये किसी के साथ भेदभाव ना करते, ना ही इस चीज़ का बवाल होता। ये चाहते हैं कि बवाल हो, इसलिए हो रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कि ये भेदभाव हो रहा है? एक्चुअल में मतलब वो तो चर्च है, यहाँ पे मंदिर है, आप लोग किन कारणों से बोल रहे हैं कि ये भेदभाव है? आप खुद देखिए, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखिए, आप जागरूक नागरिक हैं, आप इतने बड़े प्रेस के मालिक हैं। आप खुद देखिए, एक टेप लेकर आइए, नापिए, इसकी जितनी चौड़ाई है उसकी कितनी चौड़ाई है। आप उसकी जो नाली बन रही है वो देख लीजिए, उसकी नाली कहाँ बन रही है वो देख लीजिए। आपको बिना टेप लगाए ये दिख जाएगा कि क्या ये हिंदू समाज के साथ एक अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि इनकी मानसिकता दर्शा रही है अपनी, इनकी जो हिंदू समाज जो इतना बड़ा पूरा हिंदुस्तान, उसको ये लोग अनदेखा कर रहे हैं। तो ये प्रस्ताव तो बीजेपी गवर्नमेंट के समय बना होगा ना, ये काम तो आज का नहीं होगा। ये प्रस्ताव बना है और काम इनके समय में हो रहा है। इनका विधायक एक ठेकेदार है, वो करवा रहा है। काम हमारे समय का है, बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी के समय का है, पर आज हो रहा है तो स्थल पे तो ये कर रहे हैं। प्रस्ताव तो उस समय हो सकता था कि साइड कर सकते थे, उससे ऐसा प्रस्ताव है तो दिखा दें। जनता अपने आप, जो लोग आए हुए हैं वो कोई जानबूझ के अपना समय बर्बाद करने के लिए और ये सब करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। आप लोगों को कब पता चला मतलब कि मंदिर टूटने वाला है, वो चर्च नहीं टूटेगा? देखिए, नेहरू नगर चौक से पुलगांव तक लगभग 5 मंदिर हिंदू धर्म के आते हैं, जिसमें एक मालवीय नगर चौक, उस मंदिर को भी विस्थापित किया जाने की तैयारी हो गई है। हिंदू धर्म सहर्ष स्वीकार किया, अन्य स्थान पर मंदिर को स्थानांतरित करने के लिए तैयार। उसके पश्चात आप इस मंदिर के जस्ट अपोजिट एक दिखा में नज़र डालेंगे, एक बहुत छोटा सा प्राचीन मंदिर था, उसको तोड़ के फेंक दिया गया। लाल रंग के निशान दिख रहे जी। उसके पश्चात इस मंदिर को हटाने के लिए आदेश जारी किया गया। इसके आगे आप और जाएंगे, सिटी कोतवाली के सामने भी एक हिंदू हनुमान जी का मंदिर है। उससे आगे आप और जाएंगे तो गंजपारा में भी एक गायत्री मंदिर है। इस तरह 5 मंदिरों को हिंदू धर्म के हटाने का आदेश दिया गया है। हिंदू धर्म विकास का विरोधी नहीं है। प्रस्ताव कब बना? जब प्रस्ताव बना पुलगांव और नेहरू नगर के बीच में 60-65 फीट चौड़ीकरण दोनों तरफ का प्रस्ताव था। हम आज भी स्वीकार करते हैं। जब आप किसी धर्म के बहुसंख्यक समाज के 5-5 मंदिरों को हटा सकते हैं और तुष्टीकरण के तहत आप एक गिरजाघर की बाउंड्री नहीं छू पा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अतिक्रमण के दायरे में है। हमने उनको नोटिस जारी किया है, लेकिन नोटिस जारी करने के साथ साथ आपने रोड को सकरा करके कार्य को आगे बढ़ा दिया। उसको भी दिखाइए ना, चलिए आप देखिए कि मतलब वाकई में उसके दायरे में है कि सिर्फ राजनीति तो नहीं हो रही है।
देखिए, इसमें कोई भी सामान्य व्यक्ति भी यदि प्रथम दृष्टया नजर डाले तो उसे साफ साफ दिखाई दे जाता है कि किस तरह का अन्याय प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और प्रशासन भी स्थानीय नेताओं के दबाव में यह कार्य को कर रहा है, क्योंकि वो वर्ग विशेष उसका वोट बैंक माना जाता है और उस वोट बैंक को प्रभावित न हो इस तरह के इस प्रकार के कृत्य किए जा सकते हैं। आप इसी स्थान पर खड़े होकर देख लीजिए कि यहाँ से उस डिवाइडर से और उस नाली के बीच की दूरी मुझे जहाँ तक लगता है मुश्किल से 25 फीट की है। यहाँ पे नाली कर्व भी हो रही है ना? कर्व हो रही है, सिर्फ यही नहीं हो रही है, आप आगे बढ़ेंगे वहाँ जहाँ से चर्च प्रारंभ होता है उस स्थान से नाली को दबा दिया गया है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात, ये बस स्टैंड का मुहाना है जहाँ पे सर्वाधिक दबाव पड़ने वाला है आने वाले समय में। ये सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, भेदभाव की राजनीति नहीं कर रहे हैं, इस शहर की जनता की जान माल को भी खतरे में डाल रहे हैं। आप लोग का कहना है कि इस रोड को थोड़ा और साइड करके चौड़ा कर सकते, थोड़ा नहीं, जो शासन की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है जिस तरह के उस पार कर रहे हैं, उस तरफ 65 फीट, डिवाइडर के इस तरफ 65 फीट। ये सारी भूमि शासकीय भूमि है, ये सारे शासकीय कार्यालय उसको हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक चर्च को बचाने के लिए यह सारा खेल खेला जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन साथी संजय सिंह से कहूँगा कि उस चर्च को भी दिखाया जाए नज़दीक से जाके, कि दिखाएंगे हम उसको, वहाँ पे दिखाएंगे। हमारे साथ नगर निगम के पूर्व PWD चेयरमैन दिनेश देवांगन भी मौजूद है। देवांगन जी, ये प्रस्ताव तो आप लोग के कार्यकाल में बना होगा ना? निश्चित रूप से प्रस्ताव उस समय बना था और उस समय भी क्लियर था कि सड़क की चौड़ाई दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य है, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण दुर्ग के विधायक अरुण मोरा जी के सह पर एक तरफ वो हिंदू मंदिर को तोड़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के पुजारी को बोलते हैं कि मंदिर को शिफ्ट करना है, लेकिन दूसरी तरफ तो दूसरा पक्ष का है, उसको बोलते तक नहीं, उस समुदाय से बात तक नहीं करते। किस प्रकार से विकास कार्य में भेदभाव कर रही है, खुला उदाहरण है। आप देख लीजिए, एक तरफ सड़क की चौड़ाई कितनी आ रही है और इस दूसरी तरफ कितनी आ रही है। आप ये नाली को देखिए, क्या नाली का ऐसा शेप बनता है? नाली को आप सांप के आकार पर नाली बनाते हो? कर्व हो रहा है ना, ऐसे मुड़ रही है नाली। कोई भी एक सामान्य व्यक्ति, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, वो व्यक्ति भी खड़ा होकर बता सकता है चौड़ीकरण का मापदंड क्या होता है। चौड़ीकरण का अर्थ यही होता है कि आप सेंटर से दोनों तरफ बराबर नापिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। आप तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में विकास कार्य के सत्यानाश कर रहे हो। आप चेयरमैन थे उस समय, लगभग प्रस्ताव कैसा था, मतलब थोड़ा बताएंगे, डिफाइन करेंगे? अब क्लियर था, सड़क चौड़ीकरण बराबर था, वो अधिकारियों का काम है, वो किस प्रकार से सेंटर से जो डिवाइडर होता है उससे ही चौड़ीकरण का मापदंड होता है। प्रस्ताव में वो चर्च भी आ रहा था उस समय, क्लियर है। चौड़ीकरण में मंदिर मस्जिद जो भी आता है वो प्रशासन उसको लिया जाता है, उसको शिफ्टिंग करते हैं, उसको स्थानांतरित करते हैं, जो सबको साथ में लेकर एक समन्वय बनाकर किया जाता है। लेकिन यहाँ तो गुपचुप तरीके से काम हो रहा है, एक तरफ मंदिर को हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ किसी को बोल नहीं रहा है, दूसरे पक्ष को। ये क्लियर। आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा, चूँकि आप तो निगम में भी पार्षद भी है ना? जी बिल्कुल। अभी हम लोग इस विषय पर, अब इसमें जनसामान्य जनमानस इससे जुड़ गए हैं। अब इसमें केवल एक हिंदू धर्म की ये बात नहीं है, सामान्य सभी धर्म के लोग चाहते हैं कि विकास कार्य में भेदभाव नहीं होनी चाहिए, चौड़ीकरण होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, ये सबका मांग है। लेकिन लगता है कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार और उसके विशेष करके दुर्ग की विधायक है और PWD के मंत्री ताम्रध्वज साहू जी भी यहीं के हैं। मुझे लगता है इन लोग तुष्टीकरण की राजनीति से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। कि आपने देखा कि हमने रोड के दोनों साइड को दिखाया, मंदिर भी दिखाया और इस साइड चर्च भी है, वो हम नज़दीक में जाके देखेंगे कि कितनी दूरी है, कितनी चौड़ाई है, दोनों का फ़र्क कितना है और PWD के अधिकारी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि चर्च को बचाया जा रहा है और मंदिर को दायरे में लिया जा रहा है अतिक्रमण के। इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए बने रहिए बेल आइकन से और सब्सक्राइब जरूर करें।